तो ड्रीम 11 माई 11 सर्कल की एक बार फिर हुई बड़ी जीत। सरकार ने ऐसे ले लिया यू टर्न। 10-15 दिन हो चुके हैं जब सरकार ने स्पोर्ट्स गेमिंग बिल लाया और उन्होंने पैड कॉन्टेस्ट पूरी तरह से बैन कर दी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने इस मामले पर यू टर्न लिया, जिसे सब ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल की एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, सरकार के साथ हुई है मीटिंग। जी हाँ, सरकार ने चर्चा के लिए बुलाया जो फैंसी ऐप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, A23। सरकार ने इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और सरकार ने इनके साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग की। बैन के बाद पहली मुलाकात। और आपको बता दें कि जब से सरकार ने पैड कॉन्टेस्ट पे बैन लगाया, स्पोर्ट्स गेमिंग बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद पहली मुलाकात। सरकार ने जो बिल लेकर आए उससे पहले इनसे बात करना, मिलना जरूरी नहीं समझा। कोई चर्चा जो है इनके साथ नहीं की। लेकिन अब सरकार इनसे बात कर रही है और इनके साथ चर्चा कर रही है। लेकिन मुद्दा क्या है? फैंसी कंपनी के अधिकार मिले, और जितनी भी फैंसी कंपनी है उनके जो अधिकार है वो मिले सरकार के लोगों से, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से। और फैंसी ऐप की तरफ से एक बात रखी गई है और सरकार का जो भी पक्ष है इस पूरे मामले पर उन्होंने जानना चाहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सरकार की तरफ से इन सभी फैंसी ऐप के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिले, उनसे चर्चा की, अपने जो पॉइंट्स थे उन्होंने बताए और उनके जो पॉइंट्स थे उन्होंने भी समझे। ई स्पोर्ट्स के प्रमोशन पर हुई चर्चा। अब सरकार ये चाहती है कि जो ई स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स का जो सेटअप है, ई स्पोर्ट्स का जो कल्चर है, सरकार उसको बढ़ाना चाहती है। सरकार उसे काफी ज्यादा आगे लेके जाना चाहती है। और इन सभी मुद्दों पर सरकार ने माई 11 सर्कल वालों से, ड्रीम 11 वालों से और बाकी जितने भी फैंसी ऐप वाले हैं उनसे बात, यानी कि सरकार उनके सामने भी जो है कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रही है जिसमें अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनका भी फायदा हो सकता है। लोगों के पैसों को लेकर भी बात। और साथ ही सरकार ने जो जितने भी फैंसी ऐप वाले हैं, जो यूजर्स हैं, गेमर्स हैं, उनके पैसे को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उन्हें पैसों का नुकसान ना हो, उनके पैसे बर्बाद ना हो, इसको लेकर सरकार ने उन सभी लोगों से बातचीत की और उनको अपने पॉइंट्स पूरे तरीके से जो खुल के बताया कि भाई हमारा जो पूरा एक मेन मोटिव था इन सब चीजों को बैन करने का, सिर्फ यही था कि लोग अपने पैसे हार रहे थे और कहीं कहीं लोग तो हजारों रुपए का कॉन्टेस्ट खेल रहे थे। जैसे उसमें 2 लोगों का कॉन्टेस्ट भी होता है तो उसमें आप 5,000, 10,000 भी लगा सकते हो। तो इस तरीके के कॉन्टेस्ट भी खेल रहे थे और काफी सारे लोगों को इन सब चीजों में नुकसान हो रहा था। कानून बनने पर अधिसूचना जारी नहीं है। हालांकि मैं आपको एक पॉइंट अभी भी बता दूं कि लोकसभा में पास हो गया ये बिल, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए, लेकिन अभी तक इसके कानून बनने का जो एक डायरेक्टिव दिया जाता है, जो अधिसूचना होती है, वो जारी अभी नहीं की गई। यानी कि अभी तक ये कानून नहीं बना है जो बिल है हमारे देश में। अभी भी अगर आप कॉन्टेस्ट कोई खेल रहे हो या खेलते हो तो उस पर आपको सजा नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये कानून नहीं बना। खेलने वालों पर कोई जुर्माना नहीं। और वैसे भी सरकार की तरफ से क्लियर है कि भाई जो भी खेले हैं, जो लोग भी खेल रहे हैं, अभी भी जो फ्री कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, उनको जो खेल रहे हैं उसमें जो लाखों रुपए जीत रहे हैं, अभी भी जो चल रहे हैं, उस पर खेलने वालों पर किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्माना सरकार जो है उनकी तरफ से नहीं लगाया जाएगा। कानून लागू होने की तारीख नहीं सरकार, और सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि ये जो बिल है कब कानून बनेगा इसके ऊपर अभी कोई भी डेट सामने नहीं आई, कोई भी डेट फाइनल नहीं हुई। यानी कि अभी भी अगर कुछ बातचीत होती है, डिस्कशन कुछ आगे तक पहुंचते हैं और सरकार को लगता है कि फैंसी ऐप वाले कुछ ऐसे पॉइंट सामने उनके लेकर आ रहे हैं जिनसे कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन शायद इन फ्यूचर हो जाए। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक हाईकोर्ट में अभी भी मामला जो है चल रहा है। 8 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई होनी है। 8 सितंबर को पता लगेगा कि इसमें सरकार ने क्या पक्ष रखा है, कोर्ट आगे क्या राय दे रहा है। तो अभी भी बहुत सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे आगे चल के पता लगेंगी। लेकिन फिलहाल की जो खबर है, फिलहाल का जो मुद्दा है वो ये है कि सरकार पहली बार इन फैंसी ऐप के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनसे मिली और आगे चलकर शायद कुछ मॉडिफिकेशन कानून बनने से पहले हो जाए। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से अगर कानून बनता है तो क्या बनना चाहिए? पूरी तरह से हमें कमेंट करके जरूर बताएं।